हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। देखो बेटा, कल मैंने आपको 8 बजे वादा किया था, एक टॉपिक डाला चिन्ह, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से डाला। और आज दूसरा टॉपिक लेके हाजिर मैं हुआ हूं आपके सामने, वाक्य है। ठीक है, इसके बाद मैं टेस्ट सीरीज भी चलाऊंगा। पेपर थोड़ा जल्दी में आ गया है, 23-24 दिन है हमारे पास, इसलिए मैंने पहले चैप्टर डालने चालू कर दिए हैं। टेस्ट सीरीज को 1-2 दिन बाद डालना चालू करेंगे। देखो बेटा, ये टेस्ट के बाद डाल दिया करेंगे। जैसे 8 बजे हमारी वीडियो आती है तो उससे 10 मिनट पहले टेस्ट डाल दिया करेंगे पिछले चैप्टर का। ठीक है, पिछले चैप्टर का आप टेस्ट लगाइए, 10 मिनट में तुरंत ही वीडियो आ जाएगी, फिर नया चैप्टर देखिए। ठीक है, ओके बेटा। एक दिन में लगभग 15-15, 16-16 क्लास लेनी पड़ रही है बेटा। 5-10 क्लास तुम्हारी बनानी पड़ रही है ऑनलाइन, और वैसी ऑफलाइन वाली लेनी पड़ रही है, इसलिए गला बिल्कुल खराब हो चुका है। ठीक है, तो आवाज अजीब सी आ रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब हम देखते हैं वाक्य क्या है बेटा। वाक्य भैया देखो बेटा, हिंदी भाषा में सबसे छोटा क्या है? वर्ण, है ना। वर्ण मतलब ये रे ए। इससे भी जब वर्णमाला पढ़ेंगे डीपली पढ़ देंगे, किससे स्वर व्यंजन, वो बाद की बात है। अभी मोटा मोटा इतना समझिए, वर्णों के सार्थक मेल से, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अच्छा जी, शब्दों के सार्थक प्लस व्याकरणीय। अगर व्याकरण सही नहीं है, मतलब राम बाजार जाता है, इसको लिख दिया बाजार जाता राम है, तो समझ नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो ये व्याकरण के रूप से भी सही होना चाहिए। तो भैया शब्दों के सार्थक और व्याकरणीय, शब्दों के सार्थक और व्याकरणीय मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक और व्याकरणीय मेल को वाक्य कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ गया वाक्य किसे कहते हैं। भैया वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, और शब्दों के सार्थक मेल प्लस व्याकरणीय मेल से वाक्य बनता है। वाक्य कितने प्रकार के बेटा? 2 प्रकार के। वाक्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक रचना के आधार पर, एक रचना के आधार पर, और एक प्रयोग के आधार पर। प्रयोग की जगह उपयोग भी लिख सकता है, कहीं कहीं पे प्रयोग की जगह उपयोग भी लिख सकता है। रचना की जगह बनावट भी लिख सकता है, बनावट के आधार पर कितने। ये ध्यान रखना बेटा, ये किताब में वर्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इतना तो समझ सकते हो कॉमन सेंस से कि भाई रचना का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज का निर्माण करना, और बनावट मतलब वो कैसे बना है, वो कैसे बना है। तो रचना और बनावट एक ही चीज है, प्रयोग और उपयोग। ठीक है, ये भी एक ही चीज है। तो शब्द को घुमा दे तो डरने की जरूरत नहीं है। आप दिमाग से सोचो भाई हिंदी में ये क्या कह सकते हैं, इसे, उसी से इसकी पहचान होगी। आगे चलते हैं। वाक्य भैया 2 प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वाक्य कितने प्रकार के? 2। एक रचना के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर। एक रचना के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर कितने? 3। प्रयोग के आधार पर 8। प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर 3, प्रयोग के आधार पर 8। रचना के आधार पर 3, प्रयोग के आधार पर 8। रचना के आधार पर 3 जो है वो कौन कौन से बेटा? सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है, ये किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर इनकी बात करते हैं। पहले करते हैं सरल वाक्यों की, है ना बेटा। पहले करते हैं सरल वाक्यों की। थोड़ा स्पीड ज्यादा पकड़ गया, थोड़ा स्लो करता हूं, है ना। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल, संयुक्त, मिश्रित। बोलो मेरे साथ, सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल वाक्य बोले तो राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। साधारण वाक्य को ही सरल वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य को ही सरल वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य को ही सरल वाक्य कहते हैं। मोहन खाना खाता है, सीता सोती है, गीता नाचती है, ये सब क्या है? सरल वाक्य। गीता नाचती है, मोहन खाना खाता है, राम बाजार जाता है, सोहन सोता है, ये हो गए सरल वाक्य। ये क्या हो गया बेटा? सरल वाक्य। तो जो इधर बेटा हम सरल वाक्य में पढ़ रहे हैं, वो इधर पढ़ेंगे सरल वाक्य या विधानवाचक वाक्य। बिल्कुल सेम है ना। तो ऑप्शन से डिपेंड करेगा, उसने सरल वाक्य लिख रखा है या विधानवाचक। सरल वाक्य लिख रखा है या विधानवाचक। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। सरल वाक्य, है ना। सरल इधर भी होता है और सरल इधर भी होता। इस सरल को क्या कह देते हैं? विधानवाचक या साधारण वाक्य। विधानवाचक या साधारण वाक्य। सरल वाक्य को इधर की तरफ क्या कह देते हैं? सरल वाक्य को विधानवाचक या साधारण वाक्य। विधानवाचक या
साधारण वाक्य। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। अब आते संयुक्त पे। रचना के आधार पर दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा है भैया संयुक्त। दूसरा कौन सा है? संयुक्त। ठीक है, आपसे अगर ये पूछ ले रचना के आधार पर कितने? 3। सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल, संयुक्त, मिश्रित। अब एक बात बताऊं, सरल वाक्य मैंने पढ़ा दिया, अब कौन सा चलना चाहिए? संयुक्त। तो भैया संयुक्त वाक्य कम से कम 2 सरल वाक्यों से मिलकर बना होगा। वह वाक्य जो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बना हो। 2, 1 और 1 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं बेटा। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बना हो। वह वाक्य जो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। भैया सेम परिभाषा तो मिश्रित की भी है। नहीं बेटा, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा, दोनों में डिफरेंस समझिए। संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक से तो बनता, लेकिन इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होता। दूसरे पर आश्रित नहीं होता। सरल वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर आश्रित नहीं होता। सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होंगे, लेकिन एक सरल वाक्य दूसरे सरल वाक्य पे आश्रित नहीं होगा। इसे समझाता हूं बेटा एग्जांपल देके। राम बाजार जाता है, और जैसे ही और आया मतलब एक वाक्य और जुड़ेगा, और वहां से केले लाता है। अब भैया राम बाजार जाता है एक सरल वाक्य हो गया, वहां से केले लाता है दूसरा सरल वाक्य हो गया, बीच में और से हमने जोड़ दिया, यानी कि 2 वाक्य जुड़ गए तो मतलब संयुक्त। कहते ना संयुक्त रूप से आना, भाई दोनों मियां बीवी दोनों आना शादी में, है ना। तो इसका मतलब क्या? पति पत्नी दोनों आएंगे तो दोनों आए ना। तो ऐसे यहां पे 2 सरल वाक्य जुड़े, लेकिन किस शब्द से जुड़ेंगे ये पहचान भी अभी बताऊंगा। इस पे कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, यहां इसी से पहचान पड़ेगी संयुक्त वाक्य कौन सा पेपर में। क्योंकि आश्रित देखना बहुत कैड़ा हो जाएगा बेटा, आश्रित है या नहीं है ये देखना बहुत कैड़ा हो जाएगा। इसके लिए बिल्कुल रामबाण ट्रिक लाऊंगा, रामबाण ट्रिक, और इसके थंबनेल पर ये डालूंगा रामबाण ट्रिक। टेंशन मत लो आप, देखो बेटा अब जरा समझो। राम बाजार जाता है, वहां से केले लाता है, 2 वाक्य जुड़ रहे, वहां से केले लाया, राम वहां से केले लाता है। मैंने बोला एक सेंटेंस, क्या ऐसा लग रहा है इसके लिए किसी और वाक्य की जरूरत है? राम बाजार जाता है, क्या इसके साथ कोई वाक्य जोड़ने की जरूरत पड़ रही है? राम बाजार जाता है, नहीं, जाता जाता। राम बाजार से केले लाता है, राम वहां से केले लाता है, मतलब बाजार से ला रहा है ना, राम बाजार से केले लाता है। हाँ पूरा लग रहा है अपने आप में, लेकिन ये हो गया संयुक्त। लेकिन अगर मिश्रित की बात करें तो मिश्रित में एक वाक्य दूसरे पे आश्रित होता है। सरल में तो अकेला ही वाक्य होगा, संयुक्त में जो 2 वाक्य होंगे एक दूसरे पे आश्रित नहीं होंगे, एक दूसरे पे आश्रित नहीं होंगे। संयुक्त के बाद आएगा मिश्रित। भैया मिश्रित में आश्रित होंगे, मिश्रित में आश्रित होंगे। अरे भैया पहले मिश्रित बाद में पढ़ेंगे, पहले संयुक्त पाओ वापस। संयुक्त की ट्रिक तो बताओ। तो बेटा संयुक्त वाक्य मतलब 2 वाक्यों से जुड़ के बना होगा, उसके बीच में 2 वाक्य जुड़ने के लिए, 2 वाक्य जुड़ने के लिए, ये ध्यान रखना। जैसे सपोज करो एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है, तो उसको जोड़ने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता, तो वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? किंतु। राम इंग्लिश में फर्स्ट आया, परंतु जीएस में फर्स्ट नहीं आया, परंतु जीएस में फर्स्ट नहीं आया, तो परंतु से जुड़े कोई शब्द, किंतु से जुड़े। अगर कोई वाक्य किंतु से जुड़े, परंतु से जुड़े, किसी में किंतु आ रहा है, किसी में परंतु आ रहा है, किसी में अथवा आ रहा है, किसी में और आ रहा है, तो ये किस में आते हैं? संयुक्त में। किंतु परंतु से जुड़ रहा हो, किंतु से जुड़ रहा हो, लेकिन से जुड़ रहा हो, और से जुड़ रहा हो, अथवा से जुड़ रहा हो, या से जुड़ रहा हो, तो ये वाक्य कौन से होते हैं बेटा? संयुक्त वाक्य। जरा देखो इधर बेटा, है ना, अथवा और या। अथवा से जुड़ रहा है कोई वाक्य तो भी संयुक्त वाक्य है, और से जुड़ रहा है तो भी। भूल जाओ किस पर आश्रित है या नहीं है। अरे क्या इतनी टेंशन पाल रहे हो पेपर में, 63 में कोई याद आ रही है किस पर आश्रित है या ना है? बस सीधा सा ट्रिक याद रखो, अथवा और या, अथवा और या, तथा परंतु किंतु, अथवा और या, अथवा और या, किंतु परंतु तथा, नहीं तो फिर भी, ऐसे शब्द, लेकिन, इसलिए, पर, एव आदि, ये शब्द जिसमें भी आएंगे बीच में जोड़ने के लिए 2 वाक्य को,
वो कौन सा वाक्य होगा? वो भैया संयुक्त वाक्य होगा। वो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा, है ना। बच्चा फंस जाता, अच्छा अच्छा, इसलिए वाले ज्यादातर किस में कर देता? मिश्रित में, ठीक है। मैं दौड़ता तो फर्स्ट आ जाता, तो मैं दौड़ा इसलिए फर्स्ट आया, इसलिए अगर आ गया तो संयुक्त। मैं दौड़ता तो फर्स्ट आ जाता, तो जैसे ही तो आ गया तो ये हो गया मिश्रित, क्योंकि एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो गया। मैं दौड़ता तो फर्स्ट आता, तो फर्स्ट आना किस पर डिपेंड हो गया? दौड़ने पे। ये दौड़ा ही ना भैया, दौड़ता जब तो आता, तो दौड़ने पर डिपेंड हो गया, नहीं हो गया? मैं दौड़ता तो फर्स्ट आता, तो फर्स्ट आना दौड़ने पर डिपेंड हो गया। तो जब एक वाक्य दूसरे पे आश्रित हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। भैया एग्जाम्पल तो बताओ। जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो भरना किस पर डिपेंड है? करने पर। भरना किस पर डिपेंड है? करने पर। भरना किस पर डिपेंड है? करने पर। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। देखो इधर जरा ध्यान से, आगे देखिए बेटा। अच्छा, मिश्रित में दूसरा एग्जांपल दो भैया। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो हो गया। एक देता हूं बहुत बढ़िया। मैंने देखा कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। अब एक बात देखो, जिसके बीच में भी की आ जाए वो मिश्रित वाक्य होगा। तो भैया आप इतना क्यों मेहनत करवा रहे हो? सीधा सीधा ये बताओ ना, बीच में क्या क्या आ जाए। तो भैया नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, पहले समझो थोड़ा सा। जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। जिधर जाओगे उधर पाओगे, तो जिधर उधर, जैसा वैसा, जो त्यों, है ना। एक तो ये वाले सेंटेंस हो गए, और दूसरा हो गया जिनके बीच में की आ रहा हो, जिनके बीच में की आ रहा हो। जितना उतना, ठीक है, जितना मेहनत करोगे उतना कमाओगे, तो हो गया ना। जितना डिपेंड उतने पे, कैसा हो गया? जितनी मेहनत करोगे उतना कमाओगे, तो कमाना किस पर डिपेंड हो गया? अगले वाले पे, मेहनत पे, है ना। तो जब एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता तो उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, बेटा ये समझ में आ गया आपके। आगे चलते हैं अब। प्रयोग के आधार पर कितने? 8। प्रयोग के आधार पर 8। प्रयोग के आधार पर 8। ये आसान है बेटा, पेपर में ज्यादा आने के चांस इसके बेटा, इस वाले के और इस वाले के, ठीक है। ये वाले कम आते हैं, लेकिन ये आसान है, जल्दी हो जाएंगे। और क्या पता इनमें से ही आ जाए, कुछ पता थोड़ी है बेटा। तो जरा करिए, ठीक है। इनमें से एक जरूर आएगा इस बार। आगे चलते हैं। पहले भैया देखो सरल वाक्य, राम बाजार जाता है, सरल वाक्य। दूसरा, राम बाजार नहीं जाता है। तो जिसमें नहीं आ रहा हो, पर नहीं तो बहुत सी जगह वैसे भी आ जाता जहां काम मना कर रहा हो, नहीं, काम को मना कर रहा हो, उसे कहते हैं निषेधात्मक। उसे कहते हैं निषेधात्मक, जहां बीच में नहीं आ रहा हो। राम बाजार नहीं जाता, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, किसी काम को मना करने के लिए नहीं आ रहा हो। प्रश्नवाचक, राम बाजार कब जाता है? कब जाता है, तो इसके आगे आ गया पीछे प्रश्नवाचक, इसके पीछे क्या आ गया? प्रश्नवाचक, ये हो गया प्रश्नवाचक। 3 एक बार में समझ में आ गए। पहले भैया इनके नाम भी याद होने चाहिए। प्रयोग के आधार पर कितने? 8। सरल निषेध प्रश्न, सरल निषेध प्रश्न। सरल साधारण वाक्य हो गया राम बाजार जाता है। निषेध में कौन सा हो गया? राम बाजार नहीं जाता है। प्रश्नवाचक में कौन सा हो गया? राम बाजार कब जाता है, राम बाजार कब जाता है। विस्मयादि बोधक, सुख दुख और आश्चर्य, सुख दुख और आश्चर्य, सुख दुख और आश्चर्य। एग्जाम्पल बताना भैया। हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया, है ना। तो कौन सा हो गया? दुख। वाह कितना सुंदर है ताज, वाह कितना सुंदर है ताज, वाह कितना सुंदर है ताज। छठा, वाह इंडिया जीत गई, भारत जीत गया। तो जहां सुख दुख और आश्चर्य होता वहां आता विस्मयादि बोधक।
ठीक है बेटा, 4 याद हो गए, मैं रफ कर रहा हूं जरा, फिर दोबारा सुनो। पहला भैया सरल या विधानवाचक, सरल या विधानवाचक या साधारण वाक्य। राम बाजार जाता है, मोहन खाना खाता है, गीता गाना गाती है, सीता सोती है। निषेधात्मक, मोहन ने खाना नहीं खाया, राजा नहीं सोया, है ना। प्रश्नवाचक, किसी वाक्य के पीछे प्रश्न आ रहा हो। विस्मयादिबोधक, सुख दुख आश्चर्य है। इच्छा, इच्छा बेटा ये वाला बहुत चलता है। इच्छा, भैया मेरे मन में एक इच्छा हो रही है। क्या इच्छा हो रही है भैया? इच्छा ये हो रही है किसी को अच्छा आशीर्वाद दूं या बुरा। अच्छा आशीर्वाद हो या बुरा आशीर्वाद हो, अच्छी कामना हो या बुरी कामना हो, उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक। उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक। जरा समझिए बेटा, जरा समझिए बेटा इच्छावाचक को कैसे समझिए, जरा देखिए बेटा इधर। ठीक है, क्या देखें भैया? देखो बेटा, भगवान करे, भगवान करे आप यूपी पुलिस में, चलो इंग्लिश में लिख गया, यूपी पुलिस में पास हो जाएं, ये होगी मेरी अच्छी कामना, पर ये है इच्छा ही। अब किसी का तुमने बाइक ठोक दी, वो क्या करेगा? तेरा सत्यानाश हो, तेरा सत्यानाश हो। तो ये कौन सा हो गया बेटा? ये भी इच्छावाचक है। दूतो ना पूता फलो, ये भी इच्छावाचक है। भगवान करे तुम फर्स्ट आओ, ये भी इच्छावाचक है। ठीक है, तुम विजयी हो, ये भी इच्छावाचक है। आज्ञावाचक, किसी में आदेश दिया जाए, किसी में आदेश दिया जाए, किसी में आदेश दिया जाए। कैसे भैया? बैठ जाओ, है ना, तो ये भी ऑर्डर है, बैठ जाओ। कृपया बैठ जाओ, ये भी ऑर्डर, ये बेशक कृपया लगा दिया, कृपया बैठ जाओ, तो ये भी क्या है बेटा? ये भी क्या है? आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक मतलब जिसमें कुछ निर्देश, आज्ञा दी जाए, आदेश दिए जाए। अब आते हैं दो वेरी इंपॉर्टेंट, संकेत और संदेहवाचक। भैया पहले संदेहवाचक देखो। संदेह, अंदर कोई है, तो हमें डाउट है ना, अंदर कोई है, बोतल में कुछ है, बोतल में कुछ है, बोतल में कुछ है। अच्छा, ऊपर कोई है, ये तो साधारण हो गए, कोई ये पहचान लेगा, इन्हें देख के कि डाउट है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा देखना, पेपर वाले दिखाओ भैया, पेपर वाले। मामा जी आ गए होंगे। अब इसे पढ़ना जरा, मामा जी आ गए होंगे, पता ही नहीं पड़ रही संदेह है या नहीं है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम गौरव भैया के यहाँ पढ़ रहे हो और उस पर यहाँ ट्यूशन आके क्या सोच रहे हो? कोचिंग में आने के बाद घर पे, घर का दिमाग कल लगा रहे हो घर पे, यार मामा जी आ गए होंगे, केले ले आए होंगे, है ना। तो तुम्हें पता थोड़ी है मामा जी आ गए या नहीं आ गए, बस तुम सोच रहे हो मामा आ गए होंगे, केले ले आए होंगे, है। दूसरा, आप पापा को छोड़ के आए स्टेशन पर 8 बजे और आप 8:30 बजे कोचिंग आ गए, है ना, और आप बैठ गए कोचिंग में क्लास ले रहे हो। अब 9 बजे आप सोच रहे हो स्टेशन पर गाड़ी आ गई होगी, स्टेशन पर गाड़ी आ गई होगी, तो आपको पता थोड़ी है आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। और अगर इसी की जगह मैं ये कह देता आज वर्षा होगी, है ना, तो मतलब मैं श्योर हूं, तो सरल वाक्य हो गया। तो कौन सा हो गया? सरल वाक्य। तो बेटा संदेह समझ में आया? संदेह, ये कौन सा पढ़ रहे थे हम? संदेह, इसमें हमें डाउट है, संदेह। अब एक बचा केवल संकेत वाला। तो बेटा हमने जो इधर मिश्रित में पढ़ा था, शर्त लगती है, जैसे इधर मिश्रित में शर्त लगती है, ठीक है। हाँ बेटा पानी पी लीजिए आप बेटा, ठीक है, अभी आपको आपके बुआ से और चाचुओं से मुलाकात करवाएंगे, पानी पी लो आप। देखो बेटा एक संकेत वाक्य और देखो, संकेत वाला। संकेत बोले तो शर्त, संकेत बोले तो शर्त, संकेत बोले तो शर्त, ठीक है, संकेत बोले तो शर्त। अगर किसी में शर्त लगी हुई है, अगर मैं दौड़ता तो फर्स्ट आता, सेम यही मिश्रित वाक्य में पढ़ाया, बिल्कुल। या तो ऑप्शन में मिश्रित वाक्य मिलेगा या संकेत वाला मिलेगा, या तो ऑप्शन में मिश्रित मिलेगा या संकेत, दोनों लगभग सेम है। संकेत में कैसे नहीं होते? जैसा वैसा, ये वाले नहीं होते, जैसा करोगे वैसा भरोगे। संकेत में कौन से होते? शर्त वाले। अगर मैं 5 मिनट पहले आ जाता तो बस मिल जाती, अगर मैं 4 मिनट पहले पहुंच जाता तो ट्रेन मिल जाती, अगर मैं दौड़ता तो बस पकड़ लेता। तो इसमें लग जाती है शर्त, शर्त वाले आते हैं। तो शर्त वाले किसमें आते हैं? संकेत में। उम्मीद करता हूं बेटा आपको वीडियो थोड़ी लंबी बेशक हो गई है, लेकिन एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, है ना। 2 बार देखो आराम से एंजॉय के साथ, यूपी पुलिस से पहले आपकी हिंदी कंप्लीट करा दी जाएगी। धन्यवाद।